नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर मतदान के दिन गोबर, चप्पल और जूते फेंके जाने के मायने क्या हैं, हम इस सब पर चर्चा करेंगे और ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसके भी मायने बताएंगे। लेकिन जरा सुनिए कि विजय सिन्हा किस तरह से बिफर पड़े। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। दोस्तों, आपने सुना विजय सिन्हा ये बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके काफिले पर गोबर फेंके गए, पत्थर, जूते, चप्पल फेंके गए और उनका जो बॉडीगार्ड है उसके ऊपर वो दिखा रहे हैं कि देखिए इसके ऊपर भी चेहरे पर और शरीर पर गोबर है। ये सब मायने हैं क्या? तो सबसे पहले हम आते हैं कि बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान में ये जो भारी बम्पर जो वोटिंग हुई है वो आखिर हुई क्यों है, क्या वजह है? बिहार में ये कहा जाता है 1955 के बाद, यानी यूं कहें तो 1955 से लगातार जब भी 5% से ऊपर वोटिंग हुई है तो वहां के सत्ता में परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन दिखाई दिया है और हुआ भी है। लेकिन इसका ये सिर्फ अगर हम वजह निकाल लें कि सत्ता परिवर्तन के लिए ही भारी मतदान होता है तो कई बार ये गलत भी साबित हुआ है, लेकिन बिहार में कभी गलत साबित नहीं हुआ। अब ये बिहार में जो 8% मतदान में जो उछाल आया है, ये दोनों खेमे में खुशी और हलचल, धुकधुकी, ये सब बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन को जब ये पता चला कि 8% का उछाल हुआ है मतदान में, तो उस खेमे में काफ़ी एक खुशी देखी जा रही है और वो खेमा महागठबंधन का ये मानकर चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में। वहीं अगर देखा जाए जिसकी सरकार है एनडीए गठबंधन की, उधर से ये बातें आ रही हैं कि जनता नीतीश कुमार के सुशासन पर विश्वास की है। महिलाओं को जो तमाम योजनाएं दी गई हैं उससे महिला मतदाता सरकार के पक्ष में मतदान किए हैं, जिसके वजह से यह 8% का उछाल आया है। हम अभी 4-5 वजह बताएंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार में छठ पूजा का पर्व मनाया गया, दीपावली मनाई गई और ऐसे वक्त पर जो प्रवासी बिहारी बाहर होते हैं, दूसरे प्रदेशों में होते हैं, मजदूरी करने गए होते हैं, वो घर लौटकर आते हैं। जब ये घर लौटकर आए तो इन्होंने ये तय किया होगा कि हम मतदान करने के बाद, वोट डालने के बाद ही हम काम पर लौटेंगे, इसलिए भारी मात्रा में ये मतदान हुआ होगा। ये मेरा अनुमान है एक पत्रकार होने के नाते। लेकिन अगर और भी कई कारणों पर ध्यान दिया जाए तो उन कारणों में एक सबसे पहला वजह है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा वो मुद्दा है जिसको लेकर बिहार में काफ़ी हो हल्ला मचा था और ये भी हो सकता है कि एसआईआर के बाद जो गलत नाम थे वो काटे गए, सही नाम जोड़े गए, जिसके चलते ये हो सकता है कि जो फॉल्स वोटर थे वो हटने से जो ओरिजिनल थे उसमें कुछ रुझान आई हो और वोट प्रतिशत बढ़ा हो। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह से कैंपेनिंग चलाए थे, वोट चोर गद्दी छोड़, हो सकता है कि एसआईआर के दौरान जो राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाले थे, हो सकता है उसका भी असर हो सकता है
कि चुनाव आयोग के तरफ से जो फॉर्मेट चेंज किया गया, नई तकनीकी का प्रयोग किया गया, उसके चलते भी मतदान में कुछ वृद्धि हुई हो, यह भी एक वजह हो सकता है। दूसरा जो वजह है वो ये है महिलाओं के वोट में उत्साह। महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट की, हर बूथ पर महिलाओं की लंबी लाइन देखी गई। इससे ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि नीतीश सरकार 2025 के इस चुनाव के इर्द गिर्द उन्होंने तमाम महिलाओं के लिए योजना लाई, जिसमें सबसे बड़ी योजना उन्होंने लेकर के आया, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात की गई। लगभग 1.5 करोड़, 1 करोड़ के आसपास महिलाओं को दे दी गई। इसको बिहारी जो है 10,000 योजना कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, जिसके चलते ये उछाल देखा गया, ये बढ़ोतरी देखी गई। अब हम आते हैं तीसरी जो योजना है नीतीश को हटाने की। यह भी हो सकता है कि महागठबंधन इस नरेटिव को बनाने में सफल हो गया हो कि नीतीश कुमार 20 साल के अपने शासन में जो अपना सुशासन की बात करते हैं, उसका एंटी इनकम्बेंसी बिहार में हो और महागठबंधन उसको बताने में सफल हुआ हो, लोगों के मन में हो कि नीतीश कुमार को तो हम 20 वर्ष से देख रहे हैं, अब हम बदलाव चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग मतदान किए हों जो नीतीश को हटाना चाहते हैं और महागठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है, जिसके चलते कि 8% मतदान में वृद्धि देखी गई। अब हम आते हैं अगले मामले में, वो है तीसरे मोर्चे का साइलेंट वोटर। बिहार में तीसरा मोर्चा भी दिखाई दिया, जो कई जगह के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले को उसने दिलचस्प बना दिया। एनडीए और महागठबंधन के अलावा बीच में उनके भी प्रत्याशी अच्छे खासे चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को तीसरा मोर्चा हम कह रहे हैं। और ये प्रत्याशी हैं कौन? ये हैं जैसे छोटे छोटे दलों के हैं, जैसे जनसुराज के हैं, प्रशांत किशोर के, भीम आर्मी के हैं, वीआईपी पार्टी के हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं। इस तरह से कुछ पार्टियां हैं जिनके इक्का दुक्का प्रत्याशी कई जगह अच्छा टक्कर दे रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को, जिनको हम तीसरा मोर्चा कह रहे हैं। हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर काम कर रहा हो, लेकिन दोनों पक्षों में मतदान की जो प्रतिस्पर्धा है उसको भी एक फैक्टर हम मानते हैं। ये हो सकता है कि एनडीए और महागठबंधन के जो मतदाता इसके पहले मतदान करने नहीं जाते रहे होंगे, इस बार उनको लग रहा होगा कि नेक टू नेक फाइट है, अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हो सकता है कि वो सत्ता से बाहर हो जाए, और हम अगर चूक गए तो हो सकता है कि महागठबंधन सत्ता में ना आए। तो इस तरह से चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों के जो सपोर्टर हैं हो सकता है कि वो भारी मात्रा में बाहर निकले हों, मतदान का प्रयोग किए हों और वो अपने अपनी पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हों। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये फैक्टर सबसे बड़ा काम कर रहा है जो प्रवासी बिहार के लोग आए और मतदान वो करने के बाद जाएंगे, वो फैक्टर सबसे अहम हो जाता है आज के दिन। अभी एक फेज का और अभी मतदान बाकी है, उससे और तय होगा कि आखिर कौन पार्टी सत्ता में आ रही है। क्या महागठबंधन का वनवास दूर हो रहा है या एनडीए फिर से एक बार सत्ता में लौट रही है। लेकिन बिहार में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के एनडीए के प्रत्याशियों को जिस तरह से गांव से उनके जो है विधानसभा क्षेत्रों से उनको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लोग उनको भगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, इससे भी
कुछ माहौल बिहार का बना जरूर होगा। और बताइए हालात ये है कि डिप्टी सीएम के काफिले पर गोबर फेंका जाता हो, पत्थर फेंका जाता हो, बवाल होता हो, उनको एसपी को लेकर खरी खोटी वो कह रहे हो, ये भी हालात, ये भी संकेत एक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सत्तारूढ़ जो एनडीए है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बिहार में काम कर रही है और बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसके चलते मत प्रतिशत बढ़ रहा होगा, ये भी माना जा रहा है। वैसे कभी ही मतलब अमूमन बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वोट प्रतिशत बढ़े और जो पार्टी सत्ता में हो वही सत्ता में फिर से एक बार वापसी करे। अक्सर जो है जब मत प्रतिशत बढ़ता है तो ऐसे हालात में जो सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है वो सत्ता से बाहर हो जाती है और परिवर्तन देखने को मिलता है। देश के तमाम हिस्सों में ये हुआ है और बिहार में तो 5% से ऊपर अगर मतदान हो गया तो ये मान लिया जाता है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और इसी को लेकर तेजस्वी खेमा या महागठबंधन खेमा एक तरह से अगर देखा जाए तो राहत की सांस ले रहा है। उधर महागठबंधन भी उधर एनडीए में काफ़ी खलबली है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मतदान जो बढ़ चढ़ करके हो रहा है वो एनडीए के पक्ष में हो रहा है। खैर आने वाला वक्त बताएगा। जिस दिन ईवीएम खुलेगी, मतगणना होगा, उस दिन दोपहर होते होते बिहार का जो पूरी तरह से बिहार का चुनाव एक तरह से साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में लौट रही है। क्या एनडीए फिर से आ रही है या महागठबंधन वहां पर सत्ता में वापसी कर रहा है, लौट रहा है। ये सब कुछ देखने को मिलेगा मतगणना के दिन। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।